गुड मॉर्निंग आर स्टूडेंट। आज हम फोर्थ सेमेस्टर की क्लास में शांत शिक्षा एवं सतत विकास की पेपर की स्टार्टिंग जो है पुनः करने चल रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पहले जो है पढ़ा था शांत शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य कौन कौन से हैं। इसके बाद है अगला टॉपिक है उसी क्रम में शांति के कौशल कौन कौन से हैं। तो शांति कौशल में 3 कौशल होते हैं, व्यक्तिक कौशल, चिंतन कौशल और संप्रेषण कौशल। तो इन कौशलों को पढ़ने से पहले हमें जान लेना है शांति कौशल या कौशल जो है शांति तो जानते हैं क्योंकि हमने इसकी चर्चा जो है पहले की क्लास में या स्टार्टिंग की क्लास में किया था। तो कौशल क्या होते हैं? कौशल का मतलब यही होता है जैसे हम किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक जब संपादित करने की जो क्रिया होती है वही जो है कौशल होता है। जैसे आमतौर पर जो है कहा जाता है कि जो है ये कार्य करने में कुशल है या माहिर है। तो कहने का मतलब उसे जो है कार्य करने की जो है कुशलता या कार्य करने की कुशलता या कार्य को संपादित करने का गुण जो है उसके पास है, उस तरीके का कौशल है, वो उस तभी जो है वह उस कार्य को अच्छे ढंग से करता है। तो कहने मतलब कार्य को करने के लिए ज्ञान एवं योग्यता दोनों का होना आवश्यक होता है। और ये योग्यताएं जो होती हैं ये शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। तो इस तरीके से शांति के लिए जो है छात्रों में कुछ विशिष्ट कौशलों की आवश्यकता होती है जिनसे जो है उनके व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। कहने मतलब अगर ये कौशल जो है उस व्यक्ति के उस बालक के अंदर होंगे तो हम जो है उस बालक से जो है उसके अपने जीवन में हम शांत स्थापना की कल्पना कर सकते हैं या उसे जो है प्रभावी शांति का निर्माता बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों में ऐसा कौशल या ऐसा व्यवहार, कौशल का दूसरा नाम व्यवहार भी है, ऐसा कौशल या व्यवहार विकसित किया जाना जो उन्हें आगे चलकर प्रभावी शांत निर्माता बना सके। तो इसी क्रम में जो है शांति कौशल में सर्वप्रथम जो है व्यक्तिक कौशल है। व्यक्तिक कौशल जो है विषय वस्तु को जो है ज्ञानार्जन या फिर सीखने की प्रक्रिया जो है उसके बालक के व्यक्तिगत जीवन में कैसी होनी चाहिए इसकी चर्चा या इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके का गुण जो है उसके अंदर जो है विकसित करना चाहिए। जैसे व्यक्तिक कौशल में जो है सबसे पहले सहयोग आता है। सहयोग का मतलब यही होता है जब बच्चा जो है पढ़ाई के समय उसे सिखाया जाता है अपने भाई बंधुओं का, अपने साथियों का, अपने माता पिता का आपस में मिलकर जो है सहयोग करते हुए किसी भी उद्देश्य को हम जो है प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सफलता अर्जित कर सकते हैं। कहने मतलब अगर हमारे पास सहयोग नाम का व्यक्तिक कौशल है तो हम उसका प्रयोग करते हुए अपने भावी जीवन में चाहे वह उद्देश्य सामूहिक हो या फिर व्यक्तिगत हो तो इसके माध्यम से जो है हम उस उद्देश्य को बहुत आसानी से सफलता पूर्वक जो है उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो व्यक्तिक कौशल में पहला है सहयोग, फिर दूसरा है आत्म अनुभव। व्यक्ति को जो है अपने जीवन में आत्म अनुभव या आत्म अनुशासन लाए जिससे जो है उसका आचार विचार अच्छा हो या फिर उसका समय प्रबंधन अच्छा हो। आत्म अनुभव जो होता है, बालक जो होता है वो इस आत्म अनुभव से अपने जीवन में या अपने आप में आत्म अनुशासन लाए जिससे जो है उसका आचार व्यवहार और उसकी जो समय प्रबंधन की जो गुण है वह अच्छा बना रहे और वह बालक जो है आगे बढ़ता रहे। तो ये है आत्म अनुभव का कौशल। इसके बाद है उत्तरदायित्व।
उत्तरदायित्व जैसे कोई भी बालक है, उसको जो है जो भी जिम्मेदारी, चाहे काम करने की या पढ़ाई लिखाई से संबंधित, मतलब कहने का मतलब कोई भी जिम्मेदारी अगर उसे दी जाती है या कोई भी काम दिया जाता है तो वह जो है उसको उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से या जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सही ढंग से पूरा करने की जो योग्यता होती है वह जो है उत्तरदायित्व के अंतर्गत आती है। इसके बाद है सम्मान। सम्मान में जैसे हम अपने से बड़ों की बातों को सुनते हैं तो उन बातों को जो है आदर के साथ सुनना, उनमें क्या अच्छाइयां हैं उसको ग्रहण करना, यानी मतलब इस तरीके से दूसरे की बातों को, अपने से बड़े हों या अपने से सीनियर हों, उनकी बातों को सुनना या उस पर जो है विचार करना, मंथन करना और उससे जो है क्या सीख मिलती है या उसके जो उन बातों में क्या हमें जो है गुण मिलते हैं जिसको हम अपने जीवन में अवतरित कर सकें या फिर अपने जीवन में उसको जो है लागू कर सकें। तो इस तरीके से दूसरे की बातों को हमें स्वीकार करना चाहिए। उसमें जो है जो हमारे लिए प्रभावी हो या गुणकारी बातें हो उनको जो है अपने जीवन में तो उसको अवतरित करना चाहिए, अपने जीवन में लाना चाहिए। तो इस तरीके से ये हुआ व्यक्तित्व कौशल। इसके बाद है चिंतन कौशल। चिंतन कौशल में है, पहला है चिंतन कौशल में क्या होता है, शांत कौशल का भी एक प्रमुख कौशल है जिसको हम तार्किक चिंतन के रूप में जानते हैं। तो चिंतन कौशल में है पहला सूचना। तो सूचना को स्वीकार करना या अस्वीकार करने की जानकारी रखना, साक्ष्यों को प्रभावी तरीके से जांचना, ये चिंतन कौशल के अंतर्गत आता है। यानी मतलब सूचना, कोई सूचना मिलती है, हम उसे स्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं, उस पर चिंतन मनन करते हैं या फिर उसको जो है उसकी जो जांच करते हैं उसके सही या गलत होने की, तो उसके लिए जो है उसके जो सबूत हैं वो उसके जो प्रभावी तरीके हैं उसको जानना। तो पहला इसमें है चिंतन कौशल में सूचना ये होता है, फिर मतलब कोई जानकारी मिल रही है उसको स्वीकार तभी करना, उसको जांच परख करके स्वीकार करना या फिर अस्वीकार करना। इसके बाद है द्वंद्वात्मक चिंतन। कहने मतलब दूसरे ज्ञान के आधार पर जो है किसी बिंदु को तर्क देने में सक्षम होना। जैसे कोई व्यक्ति जो है कोई बात कह रहा है, अगर उसका जो है कहीं आपको संदेह लग रहा है, कहीं गलत लग रहा है, तो उसके जो है उसकी बातों को द्वंद्व के रूप में, उसको प्रतिद्वंदी के रूप में या फिर उसके जवाब के रूप में जो है साक्ष्य के तौर पर ठोस तर्क देना जिससे वो संतुष्ट हो जाए या फिर आपकी बात जो है प्रभावी बनी रहे। ये है द्वंद्वात्मक। इसके बाद है आलोचना। शांत कौशल के प्रयोग में जो है जो भी प्रासंगिक परिस्थितियां होनी चाहिए, जिससे हम इस तरीके से परिस्थिति जन जो है परिस्थितियां होनी चाहिए जिससे जो है हम उचित निष्कर्ष पर पहुंच सकें। तर्क में जो निहित पूर्व सूचना हो या विषय या जो भी समस्याएं हैं उसकी पहचान करने में जो है सक्षम होना। कहने मतलब आलोचनात्मक चिंतन, जैसे किसी बात की हम आलोचना कर रहे हैं तो वो प्रासंगिक होना चाहिए। ये नहीं कि वो किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड आप जो है उसको उसके समक्ष जो है प्रस्तुत करके उसकी बातों की आलोचना कर रहे हैं या उस बात पर आप जो है अपने तर्क दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं। इस चिंतन कौशल में जो है आलोचनात्मकता जो होती है वह जो तर्क दिया जाए, जो निष्कर्ष दिया जाए वह उचित होना चाहिए, जिससे जो है सही लक्ष्य, सही उद्देश्य, सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके उस आलोचना के माध्यम से। इसके बाद है रचनात्मकता या रचनात्मक। जैसे विभिन्न प्रकार के जो तर्क दिए जाते हैं, उन तर्कों के माध्यम से जो है शांति की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। कहने मतलब एक तरीके से रचनात्मक प्रवृत्ति को जो है बनाया जा सकता है। जैसे कहीं पर जो है अशांति का माहौल बन रहा हो, वहां पर आप विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर, विभिन्न प्रकार के तर्क देकर जो है वहां की व्यवस्था को, वहां के लोगों को या फिर वहां पर उस वातावरण को शांति में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस तरीके से है शांति कौशल का चिंतन कौशल। इसके बाद है तीसरा कौशल है संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल में है ये भी
आपके शांति कौशल का एक प्रमुख हिस्सा है, प्रमुख अंग है। तो इसमें जो है शांति कौशल में पहला टॉपिक है सक्रिय, या जिसको हम सक्रियता कहते हैं। कहने मतलब सक्रिय मतलब जैसे हम किसी दूसरों की बातों को, किसी दूसरे के विचारों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या पहचान रहे हैं किसी वस्तु को, तो वहां पर जो है सुनने देखने में हमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। कहने मतलब जहां भी कहीं रहते हैं वहां पर हमें सक्रिय होकर रहना चाहिए। जैसे कहीं गोष्ठी में है, कहीं मीटिंग में है, या कहीं अन्यत्र है, कहीं जो है वाद विवाद हो रहा है, कहीं कोई परिचर्चा हो रही है, कहीं कोई उपदेश दे रहा है, कोई विचार प्रकट कर रहा है, तो वहां पर जो है हमें सक्रिय रूप से, ऐसा नहीं कि सुनते चले जाएं जो भी कुछ भी कहता है, तो कहने मतलब जो भी वो कह रहा है उसके प्रति जो है हम सक्रिय होकर जो है उसकी बातों को सुने, क्या गलत है क्या सही है इसको जानने का प्रयास करें। तो ये संप्रेषण कौशल में सक्रियता या सक्रिय का बिंदु जो है इस तरीके की विचार की अभिव्यक्ति करता है, या इस तरीके की बात को बताता है, जिससे जो है शांति स्थापना में सहयोग मिलता है। इसके बाद जो है दूसरा है मूक संप्रेषण। इसमें मूक संप्रेषण में जैसे कहीं पर शांत स्थापना की बात आती है तो हम जो है मूक, बिना वाणी के, मूक मतलब हम चुप रहे, उसी को मूक कहते हैं। तो बिना बोले हम अपने शारीरिक गतिविधि के अनुसार उस किसी भी बात के अर्थ को जो है उसका हम जवाब दें, या फिर उसके महत्व को समझें। जैसे कोई जो है गूंगा व्यक्ति है तो वो बोलेगा नहीं, वह मूक ही रहेगा। उसके शारीरिक गतिविधि से, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, उसके माध्यम से जो है उसकी बातों को समझें, जाने, या उसके जो कार्य करने का ढंग है उसके महत्व को समझें। तो वहां पर जो है शांत स्थापना इस तरीके से, अगर मूक संप्रेषण के द्वारा अगर हम वहां पर अपने आप को जो है प्रस्तुत कर रहे हैं तो वहां पर शांति स्थापना में या शांति व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका बनेगी। तो कहने मतलब मूक संप्रेषण में यही होता है कि हम बिना कुछ बोले जो है अपने शारीरिक गतिविधि के अनुसार एक दूसरे की बातों को जो है समझ सकते हैं, जान सकते हैं, या फिर उसके अर्थ को जो है समझ सकते हैं, या फिर उसके बातों को महत्व दे सकते हैं, या उसके गुणों को जो है जान सकते हैं। इसके बाद तीसरा है संप्रेषण कौशल में समझौता। संसार में जैसे बहुत सारे विवाद हमेशा कहीं ना कहीं उत्पन्न होते रहते हैं। इन विवादों को समाप्त करने के लिए समझौता वार्ता ही एक महत्वपूर्ण कदम है, एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विश्व शांति के लिए जो है सार्थक संवाद की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। कहने मतलब जहां पर इस तरीके की व्यवस्था उत्पन्न हो रही है, इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, जैसे लड़ाई झगड़े की, आपसी वाद विवाद की, तो वहां पर जो है एक बीच का रास्ता जो है समझौता होता है। उसके माध्यम से जो है वहां पर शांति की स्थापना की जा सकती है, या शांति के लिए प्रयास किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है आज हम इसी शांत कौशल टॉपिक के साथ जो है अपनी इस क्लास को जो है समाप्त करते हैं। इसके बाद फिर जो है अगला टॉपिक जो है शांत कौशल की क्या विशेषताएं होती हैं, इसको लेकर जो है अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।